ये है शुभ और ये है विज्ञान। हम लोग आ गए हैं स्टेशन और ये लोग हम लोगों को छोड़ने आए हैं और ये आ गए ट्रेन। और इस ट्रेन में हम लोगों को मिलेंगे पुनीत, राधा और विहान। ये ट्रेन आ रही है चित्रकूट करवी से। हम लोग इन लोगों को झांसी में ज्वाइन कर लिए और हम लोग साथ में जा रहे हैं घूमने के लिए कश्मीर। तो बस फर्स्ट एसी में हम लोगों का रिजर्वेशन था। हम लोग बस बैठे और कुछ चीज़ें हमने बनाई थी, कुछ चीज़ें राधा बना के लाई थी। और अगर सफ़र करिए और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, पुलाव और मिर्च का अचार ना हो तो फिर सफ़र का मज़ा ही क्या। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया, खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़े गप्पे लगाए और बातें करने के बाद आराम से सब लोग सो गए। सुबह उठ के देखा तो दिल्ली आ चुकी थी। और आप कहीं भी जा रहे हैं तो मेन पॉइंट तो दिल्ली ही होता है। दिल्ली आप आइए, दिल्ली आने के बाद वहाँ से फ़्लाइट लीजिए, बस लीजिए, ट्रेन लीजिए, कुछ भी तो आप जा सकते हैं नॉर्मली। तो हम लोग झांसी से दिल्ली गए। रात की ट्रेन थी 1 बजे की। सुबह स्टेशन पहुँच गए और उसके बाद वहाँ से कम 4 से 5 घंटा का मार्जिन आप लेके चलिए अगर आपको फ़्लाइट पकड़नी है तो हम लोगों ने 4 से 5 घंटे की मार्जिन रखी और उसके बाद कैब लिया और कैब लेने के बाद एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सुबह 7 बजे की ट्रेन थी वहाँ से और हम लोगों की वैसे 12:30 करीब थी फ़्लाइट वहाँ से, जो कि 1.5 घंटे की थी। 1.5 घंटे में हम लोगों को कश्मीर पहुँचना था। बस 4 लगेज थी, ये बैग था। क्योंकि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा थी तो जैकेट, स्वेटर और सॉक्स, कैप, हर चीज़ हम लोगों ने रखा था कि सर्दी ना लगे। और ये हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन था, यहाँ से हम लोगों ने कैब लिया और कैब लेके सीधा पहुँचे हम लोग एयरपोर्ट। तो आप इतना मार्जिन लेके चलिए कि ट्रेन ऐसी हो कि 4 से 5 घंटे पहले आपको पहुँचाए और आप फिर 2 घंटे तो एयरपोर्ट के अंदर ही लगता है। और फिर हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट और एयरपोर्ट की प्रोसेस करते करते 1-1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। और उसके बाद हम लोग गए अंदर और इसके बाद सारी प्रोसेस पूरी की। कुछ चाय नाश्ता किया एयरपोर्ट पर बैठ के। और इसका सपना नहीं होता कि वो कश्मीर घूमने जाए और मेरा सपना तो पूरा हो रहा है। मैं पहले भी कश्मीर जा चुकी हूँ पर सर्दियों में नहीं गई थी। और ये देखिए ये जो मेरी फ़्लाइट है इसने उड़ान भरी और दिल में इतना ज़्यादा सुकून, इतनी ज़्यादा खुशी थी कि बस जैसे जैसे प्लेन उड़ रहा था वैसे ऐसे मानो हमारे जज्बात भी और हमारे सब सपने भी उड़ान भर रहे थे। जैसे कुछ लोगों के सपने होते हैं तो वो हमारी बातों से रिलेट कर रहे होंगे। तो बस ये फ़्लाइट हमारी ऊपर जाने लगी और इस तरह से हम लोग फ़्लाइट को एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग थे। और बहुत दिनों से सपना था कि सर्दियों में जाए और हस्बैंड बोले कि सर्दियों में चलेंगे पर तुम्हारे बर्थडे को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए चलेंगे। तो बस इस तरह से हम लोग फ़्लाइट में बैठे थे, राधा पुनीत उस साइड पे और हम इस साइड पे। और हमें पता नहीं क्या शौक़ है, जैसे ही हम फ़्लाइट में बैठते हैं तो हमें मैगी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो नूडल्स, कप नूडल्स हम ज़रूर खाते हैं जो कि 400 का होता ही है। और उसके बाद देखिए ये जो यहाँ से नज़ारे हैं, जो व्यू है कश्मीर पहुँचने के टाइम, हिमालय में पूरे पहाड़ों पर ऐसी बर्फ़ जमी थी कि लग रहा है मानो जैसे कि सपनों की बहुत बड़ी, मतलब सपनों की दुनिया हो और जैसे रुई की चादर बिछी हुई हो। इतना खूबसूरत लग रहा था और इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी कि लग रहा था कि मानो सपनों की दुनिया में पहुंच गए हैं। और ये देखते देखते कश्मीर आ गया और हमारी फ्लाइट आ गई कश्मीर, श्रीनगर एयरपोर्ट, क्योंकि वो श्रीनगर ही है जहाँ पर एयरपोर्ट है। तो बस हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। और आप बस से या अपनी खुद की टैक्सी ले सकते हैं या फिर ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एकदम स्मूथली और बहुत ही केयरफुली पहुँचना
आप फ़्लाइट से जा सकते हैं। और बस जैसे ही हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो मानो क्या सीनरी लगी हुई थी। ये जो सारे लगे हुए हैं, सिलसिला फिल्म शूट हुआ है, कश्मीर की कली, जो कश्मीर की कली है, और इन सब के पोस्टर लगे हुए थे। और पहुंचते ही इतनी सर्दी कि मतलब हमारे तो पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हम लोग, मतलब हमें बर्फ़ का बहुत शौक़ है कि हम ऐसे वादियों में जाएं और जहाँ पर बर्फ़ पड़ी हो। तो हम लोगों ने बस वहाँ पहुँच के टैक्सी ली और टैक्सी लेके फिर निकल गए सीधा डायरेक्ट गुलमर्ग के लिए। और जानते ही इस वादियों से गुजरते हुए क्या याद आ रहा है, किसी ने बड़ी खूबसूरती से जो बात बोली है कि धरती में अगर कहीं पे स्वर्ग है तो बस यही है, यही है और यही है। और यकीन मानिए, सच में ये स्वर्ग से कम नहीं है। और अपने भारत में सबसे खूबसूरत जो राज्य है ये कश्मीर ही है। और इन वादियों को देख के ये लगता है कि अगर हम कश्मीर ना आते, कश्मीर ना घूम पाते, तो ये जीवन तो हमारा बेकार ही चला जाता। मतलब हम इस खुशी से वंचित रह जाते। बस इस तरह से हम लोग खूबसूरत सफ़र को चलते चलते और पार करते करते आ गए गुलमर्ग। और ये हमारा गुलमर्ग में होटल है, सहारा होटल है। और मेन गुलमर्ग में जहाँ से टैक्सी वगैरह आती है, रुकती है, मेन जगह पर ही हम लोगों को होटल मिल गया था। बहुत ही अच्छा होटल था, सहारा होटल। तो सहारा होटल के आसपास पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी ज़मीनें, कुछ भी दिख नहीं रहा था। तो इतना सुंदर लग रहा था कि हम लोग मतलब अंदर भी नहीं गए। और बर्फ़ से जैसे बच्चे नहीं खेलते हैं, तो बस हम लोग बच्चे से बन गए हैं। कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो वो एकदम बच्चा बन जाता है, तो बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हर चीज़ हर समय समय पर नहीं मिलती है। और सारी चीज़ें पूरी करते करते इंसान जब बहुत उम्र निकल जाती है और समय निकल जाता है, तो हमारा मानना है कि जब और जिस टाइम भी हमको कोई भी खुशी मिले और सपना पूरा होने का टाइम मिले, तो हमको पूरा कर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि समय और उम्र का कोई बंधन होता है। तो बस हम लोग ऐसे खेल कूद के फिर अंदर गए। और अंदर रेस्टोरेंट है, मतलब ये डाइनिंग एरिया है, जहाँ पर खूब ये हीटर जल रहा था, जिससे पूरा ये हॉल गर्म था बिल्कुल। तो हम लोग बहुत सर्दी से आए थे, तो फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म चाय पी, फिर डिनर किया और ये ऊपर आ गए। फर्स्ट फ्लोर पर हम लोगों का कमरा था, ऐसे ये साइड बाय साइड कमरे बने थे। और फिर हम लोग अंदर अपने गए रूम में, और राधा पुनीत बगल में थे और हम लोगों का रूम इधर था। और अब इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कुछ लगा था जो कि गर्म, यहाँ से हीट आ रही थी, जिससे पूरा रूम जो है वो गर्म था। कपड़े वगैरह भी आप इसके ऊपर डाल के सुखा सकते हैं, वैसे तो कमरा गर्म करने के लिए है ये। और बेड पर एक बेड वार्मर आता है, जैसे कि गर्म करने के लिए एक वो बेड शीट टाइप होता है, वो गद्दे के नीचे बिछा होता है, जिससे आपका बेड बिल्कुल गर्म होता है। तो ये है रूम जिस पर पूरे नीचे कालीन बिछी हुई है। और सबसे खूबसूरत मुझे लगा ये विंडो। और रात का समय है और खाना वाना हो गया था, और अब हम इस विंडो के सामने से ये जो गुलमर्ग की वादियाँ दिख रही थी, इसको हम निहार रहे थे। और हमें ये लग रहा था कि काश, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम यहीं रुक जाएं। बहुत सुंदर लग रहा था। ये पेड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई थी और शांत बिल्कुल माहौल था, और गाड़ियाँ जा रही थी जो दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बस यहाँ खड़े होके हम ये ताकते ही रहें। लेकिन फिर हम लोग सो गए। और ऐसे सुबह उठे 8 बजे, और उठते ही फिर से हम विंडो के पास गए कि देखें कैसा नज़ारा है, कैसे पूरा माहौल है। धूप निकली हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी चटक धूप थी। और आप देख सकते हैं कि जो ये ऊंचा
पहाड़ वादियाँ दिख रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और ये वीडियो तो 2 साल पहले की है और मैंने अपने मोबाइल पे रखा था, मुझे डालना भी नहीं था। पर जब ये कांड हुआ पहलगाम का, तो इतना दर्दनाक कांड हुआ कि दिल दहल गया कि अब तो क्या ही कश्मीर जाएंगे। और मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो को एडिट करके मेमोरी बना के मैं अपने चैनल पर डाल देती हूँ कि जब मन हो तब मैं देख तो सकूँ। और हम लोग जुलाई में भी गए थे 2-3 साल पहले, तो वो वीडियो डिलीट हो गई, गलती से मैं उसको नहीं चैनल पर डाल पाई। तो मैंने सोचा अब ये 2 साल बाद ये मेरी बहुत ही अच्छी यादें हैं, खूबसूरत यादें हैं। तो 2 साल बाद मैंने इस वीडियो को एडिट किया और सोचा कि मैं अपने चैनल पर इसको अपलोड कर देती हूँ, जिससे कि जब भी मन हो तो मैं देख लूँ। और बस नहा धो के हम लोग रेडी होके आ गए। नीचे का किचन नीचे ही है, ये डाइनिंग एरिया है और हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट और डिनर हम लोगों का इंक्लूड था होटल में। और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट किए और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो कैब वाला था उसको हम लोगों ने बुलाया था, पहले से बुक करके रखा था। तो वो भैया भी आ गए और मतलब इतनी चीज़ें सुविधाएं हैं। हम लोग करीब 20-22 साल पहले गए थे, जो कि इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, इतना ज़्यादा डर लगता था। पर इस बार कुछ अलग ही था माहौल। जब हम लोग गए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमारा होटल है और बस इस तरह से हम लोग रेडी होके खूब सारे कपड़े पहन के, जैकेट के ऊपर जैकेट पहन के फिर यहाँ से निकले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था। और बस वहीं होटल के जस्ट बगल में ये गुलमर्ग का आई लव गुलमर्ग था। तो हम लोगों ने खूब सारी वीडियो बनाई, खूब सारी फ़ोटोज़ ली और इसके बाद फिर आगे निकल गए। 500 मीटर के ही दूर पर है वो जो रोपवे है, घूमने के लिए जो जाते हैं फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2। तो हम लोग ऐसे ही गए। और यहाँ पर जो टिकट्स मिलती हैं वो ऑनलाइन भी मिलती हैं और ऑफ़लाइन भी। अगर आपको बहुत ही इजीली लेना है तो आप जो आपके साथ जो कैब वाले होते हैं या फिर गाइड होते हैं, उनसे आप संपर्क करिए, वो बहुत ही आसानी से टिकट ले लेते हैं। तो एक दिन पहले आप ले लीजिए तो आसानी रहती। हम लोग सुबह तैयार होकर रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके यहाँ पहुँच गए थे 10 बजे करीब। और राधा की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उनको बीपी लो हो रहा था, तो वो थोड़ा सा डल थी। बस हम लोग ये रोपवे में बैठ गए और निकल गए ऊपर फ़ेज़ 1 के लिए। तो समझिए कि मतलब इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं कि बस यहीं ठहर जाने का मन करता है। लगता है कि काश एक कमरे की जगह हो जो हम लोग यहीं रुक जाएं और ज़िंदगी यहीं बिता दें। मतलब मेरी जो मर्ज़ी है, मुझे हिल स्टेशंस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पहाड़ पर घूमना बहुत अच्छा लगता है, हरियाली और बर्फ़, ये इस तरह की वादियों में जाना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और बस ये देखते देखते मतलब आँखें यहीं की यहीं ठहर गई थी और लग रहा था कि बस मेरा कभी मन ही नहीं भरता है कश्मीर से, इतनी सुंदर जगह है। तो बस हम लोग फ़ेज़ 1 पे पहुँचे। वहाँ पर बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम लोगों ने कॉफ़ी पिया, थोड़ा बहुत खाया पिया। राधा की तबीयत थोड़ी डल थी तो वो यहाँ पर रेस्ट करने लगी कि मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। तो हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग ऊपर गए फ़ेज़ 2 पर। तो आप फ़ेज़ 2 पर अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ एक्टिविटी कुछ एडवेंचरस नहीं है करने के लिए। सिर्फ एक पूरा ऊपर से मतलब प्लेन है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ की चादर है। तो वो हम लोग ऊपर गए देखने के लिए और राधा और पुनीत फ़ेज़ 1 पे ही रुक गए थे। तो यहाँ भी इस तरह से देखिए, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। मतलब कहीं भी आपको ऐसे ज़मीन बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। और सोच सकते हैं कि खुशी का क्या ठिकाना होगा। और मैं तो भगवान से ये प्रे कर रही थी कि भगवान काश ऐसे लाइव बर्फ़ गिरते हुए मिल जाए हमको, लेकिन वो नहीं मिल पाई। और ऐसे भी हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि कहीं भी बर्फ़ को छोड़ के कुछ था ही नहीं। और बस बचपन जो चीज़ें नहीं कर पाई थी, बस कौन नहीं चाहेगा कि इस बर्फ़ की वादियों में अपना नाम ना लिखें। तो हस्बैंड ने बोला तुम नाम लिखो, ऐसे यादें बनाओ और हम वीडियो बनाते हैं।
तो बस ऐसे हम लोगों ने इन्जॉय किया। इसके बाद शंकर भगवान को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और जो कुछ भी पूरा होता है मुझे लगता है कि बस उनकी ही कृपा से पूरा होता है, और उन्हीं की वजह से हम कहीं भी आ पाते हैं, जा पाते हैं, और खुशी से रह सकते हैं और खा सकते हैं। और इसलिए उनको तो मैं भूल ही नहीं सकती। तो बस इस तरह से शंकर भगवान के लिए भी ओम बनाया हमने, और उनकी मतलब उनको धन्यवाद बोला कि आपके कृपा से हम लोग घूम रहे हैं। और बस ऐसे मस्ती और बर्फ़ ले लेके घूमते रहे। मतलब क्या होता है शुरू में क्या माहौल होता है, कैसे लोग बड़े होते हैं, फिर शादी होती, ब्याह होती, कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसकी वजह से लोग वो चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाते। और जब कुछ चीज़ों से फ्री होते हैं तो वो उम्र आ जाती है कि फिर अगर वो कुछ भी करते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे अभी इस उम्र में ऐसा, उस उम्र में वैसा। जबकि वो सारी चीज़ों से फ्री होते हैं कि अब हम कुछ पल अपने लिए निकालें और जिएं, तो फिर वो टाइम आ जाता है कि लोग बोलते हैं अरे ऐसा और वैसा। फ़िलहाल कोई मैटर नहीं करता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है। और बस मेरे बच्चे इतना ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि वो सोचते हैं कि मेरे मम्मी पापा कहाँ कहाँ घूम लें और कितना इंजॉय कर लें। तो बस हम लोग पूरी तरह से वही इंजॉय ही कर रहे थे। और सच मानिए तो आंखें जो हैं वो बिल्कुल पलक झपक नहीं रही थी, इतने खूबसूरत नज़ारे थे। फिर से हम लोग नीचे जा रहे थे फ़ेज़ 1 में, और वहाँ थे राधा और पुनीत। सारे एडवेंचर्स, सारे गेम्स, सारे जो एक्टिविटी थी वो सब फ़ेज़ 1 पे ही था। तो वहाँ ये लोग रुके थे। अब राधा की तबीयत ठीक हो चुकी थी, तो हम लोगों ने फिर खूब सारे फन किए, खूब सारे मज़े किए। जो भी चीज़ें थी हम लोगों ने एक भी चीज़ें छोड़ी नहीं कि दोबारा से ये ना हो कि गुलमर्ग जाके हमने ये नहीं किया है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें, वो बाइक होती है, बाइक राइडर, मतलब 2 साल हो रहे हैं तो मुझे पूरी तरह से याद भी नहीं है। और खूब सारी यादें बटोरी हम लोगों ने, खूब सारी मेमोरी बनाई, वीडियो बनाए, और इस तरह से बर्फ़ में इस तरह से बच्चों की तरह खूब खेला, खूब इंजॉय किया। कुछ चीज़ें रह नहीं गई। अब रिग्रेट नहीं है कि अगर अब नहीं जा सकते तो अब क्या करें। लेकिन कुछ लोग इतने गंदे और इतने बुरे होते हैं कि आतंकवादियों की वजह से आज इतनी सुंदर जगह, स्वर्ग जैसी जगह में इतना उन्होंने डर फैला दिया है कि लगता है कि अब तो क्या ही जा पाएंगे। क्योंकि मुझे तो कश्मीर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये लगता है कि मुझे हर बार कोई पूछे कि कहाँ जाना है तो मैं कश्मीर ही बोलती हूँ। तो है ही इतनी सुंदर जगह, लेकिन अब बिल्कुल डर लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो नहीं जा सकते कश्मीर। पता नहीं कहाँ आतंकवादी बैठे हों और मजहब पूछें और सवाल जवाब करें और किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी को उजाड़ के रख दें, पूरी दुनिया उजड़ जाए। तो बस मेरे पास ये मेमोरी थी जो मैंने इसको समेट के रख लिया। और यकीन मानिए बहुत मज़ा आई। और ये यकीन नहीं होता है कि अपने ही भारत में, अपने ही इंडिया में इतनी सुंदर जगह है। तो बस ऐसे हम लोगों ने खूब सारे एंजॉय किए। और आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन बारगेनिंग बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। और ये मेन गुलमर्ग में ही 1-2 किलोमीटर पहले ही पास में ही पड़ता है सब कुछ। और 2000-2500 रुपये ये मांगते हैं एक बाइक राइडर लोग। तो इस तरह बारगेनिंग कर सकते हैं। और ये सब करके हम लोग बहुत थक गए थे और होटल पहुंच चुके। और वहाँ नीचे जाके हम लोगों ने थोड़ा सा चाय नाश्ता किया। उसके बाद फिर से मैं खिड़की के पास आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर थके थे, रात में खाना वाना खाया, ज़्यादा सूट नहीं किया, और डिनर करके फिर सो गए। और फिर से हो गई है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 7। और गाइज़ आज है 14 तारीख, यानी कि मेरा बर्थडे आता है। और मेरे हस्बैंड ने इसी दिन के लिए प्लानिंग की थी कि बर्थडे के दिन ही तुम्हारे चलेंगे गुलमर्ग, और वहीं पर तुम केक कट करोगी और वहीं पे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो बस हम लोग फटाफट से तैयार होते हैं और हस्बैंड भी उठ जाते हैं और फिर चलते हैं नीचे।
और बस हमने रील बनाई और पुनीत और राधा ने भी ऐसे नाच के और गा के रील बनाए। दोनों लोगों ने खूब सारे मेमोरीज इकट्ठे किए। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो 14 फरवरी का दिन और ये बर्थडे मनाना तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ डियर बाबू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू। और सच बताऊं तो मैं थोड़ा फिल्मी टाइप की हूँ, तो मुझे ऋषि कपूर और श्रीदेवी बहुत ज़्यादा पसंद थे। और उनका ये गाना तेरे मेरे होठों पे, वो कश्मीर वादियों में साड़ी पहन के शूट करना, मेरा ये सपना था कि मैं जब कभी कश्मीर जाऊंगी तो मैं इस गाने पे ज़रूर शूट करूंगी, रील बनाऊंगी। तो फाइनली मेरा आज ये सपना पूरा हुआ और ये 14 फरवरी का दिन और कश्मीर में बर्थडे मनाना बहुत ही ज़्यादा यादगार रहेगा मेरे लिए। और सबसे अच्छी बात थी ये कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के थे। जो भैया हम लोगों के साथ थे कैब वाले, उन्होंने पूरी वीडियो शूट की, फ़ोटो खींची। उसके बाद फिर से हम लोग वापस होटल पहुंच गए थे। यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके चेंज किया, चेंज करके फिर से हम लोग निकल गए वापस घूमने के लिए। एक कोई यहाँ पर किला है, राजा हैं, उनके किले को देखने के लिए हम लोग यहाँ से निकल गए फिर से वापस। पता वाला यार यहाँ पर एक महल बना है और उसमें मतलब जो राजा हैं तो उन्होंने ऐसी जगह महल बनवाया था कि उसके आसपास से पूरी तरह से उनको ये बर्फ़बारी हो और सारे जितने व्यू हैं सब वो देखते थे। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। और मुझे ज़्यादातर ये फोर्ट वगैरह या ऐसी चीज़ें पसंद नहीं हैं और मुझे जनरली ऐसे ओपन एरिया ज़्यादा पसंद है। फिर भी आए हैं तो देख लेते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो उनके आराम की चीज़ें, जैसे इस पर आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं क्या क्या है इसमें सारी चीज़ें। तो सब चीज़ें हम लोगों ने घूमी, देखा। उनकी जो पूंजी है, धरोहर है बहुत ही पुराने ज़माने की, वो सब यहाँ पर है, वो आप घूम सकते हैं। और इस तरह से यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि कितने टाइम का हो गया है और कैसा कैसा है। तो ये हम लोगों ने घूमा और बेसमेंट में भी है नीचे। तो मेरे नी में प्रॉब्लम थी तो मैं ज़्यादा नीचे तक तो नहीं गई, पर ऊपर इस तरह से खूब हम लोगों ने घूमा फिरा, एंजॉय किया और फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो यहाँ पर बेसिकली उनके जो वो राजा थे उन्हीं के बारे में पूरा दर्शाया गया है कि कहाँ पर उनका ये दरबार लगता था, कहाँ पर वो डिनर एरिया जो थी मतलब डाइनिंग हॉल, और कहाँ पर वो सोते थे, जहाँ पर वो बैठते थे। इस तरह से चारों तरफ से व्यू जो है उनको इस तरह से दिखता रहता था।
तो उन्हीं के बारे में सारा कुछ बताया गया था कि मतलब उस ज़माने में उनकी जीवन शैली कैसी थी, और उन्होंने जब युद्ध वगैरह किया था उस टाइम जो हथियार थे उनके तलवार हैं और बंदूकें हैं, वो सारी चीज़ें एक धरोहर के रूप में रखी थी। तो वहाँ भी हम लोग गए। ये बहुत बड़ा सा हॉल था, जैसे कि दरबार लगता हो, राजा महाराजा ऐसे बैठते हों, इस टाइप से एरिया था। यहाँ भी हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराया। तो जनरली सारा कुछ उन्हीं के बारे में बताया गया था, दिखाया गया, सारी कुछ उनकी चीज़ें थी। और किसी भी चीज़ को ज़्यादा छूने को या टच करने को मना था। ये उनका एरिया बेडरूम था, वो सब और यहाँ तरफ पर से भी आप ऐसे व्यू ये हर बाहर वक्त का ही ले सकते हो। जो तो बस आग ऐसे हम जलती लोगों ने रहती थी सारी और जगहों हाथ को घूमा, बेसमेंट सेकने में के नहीं लिए गए। वो और करने के इसके लिए। बाद हम अभी भी लोग, देखा जाए तो यहाँ यहाँ से थोड़ा ही माइनस दूर में पड़ता टेम्परेचर था है स्ट्रॉबेरी गुलमर्ग में, गार्डन, जो क्योंकि कि इस फरवरी टाइम के स्ट्रॉबेरी 14 नहीं फरवरी होती के है टाइम में अपने सर्दियों यहाँ में, भी ठंडी वो होती है, मार्च तो वहाँ अप्रैल तो के बाद ही होती है। -3 या लेकिन -4 इस टाइम तो वहाँ था। पर सिर्फ तो बर्फ ही इस बर्फ तरह की से चादर यहाँ ढकी सारी होती है। चीज़ें लेकिन फिर दिखाई भी गई हम और लोग बताई वहाँ गई गए हम लोगों यहाँ को से घूमने कि के किस बाद। जगह पर कैसा था और क्या था। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी, और देखने के बाद फिर हम लोग इधर पहुँचे जहाँ पर उनकी सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। एक एक चीज़ों के बारे में दिखाया गया था, बताया गया था कि जिससे कि मतलब जो जो चीज़ें उस समय यूज़ होती थी उसको छूना बिल्कुल मना था। तो बस यहाँ सब देख लिया, और उसके बाद फिर से बैठते हैं और चलते हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन जो है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ के नज़ारे देखते हैं। तो अब हम चलते हैं स्ट्रॉबेरी गार्डन और वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।